महानगर पालिका चुनाव के रण में वार्ड क्रमांक 19 से चुनाव लड़ रही शिक्षित एवं मुखर महिला नेता हिना आसिफ मंसूरी ने चुनावी प्रक्रिया और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने चुनाव में पॉकेट वोटिंग, फर्जी मतदान और चुनावी खर्च में भारी अनियमितताओं का दावा किया है। हिना आसिफ मंसूरी ने आरोप लगाया कि कुछ उम्मीदवार चुनाव जीतने के उद्देश्य से बाहरी क्षेत्रों से रिश्तेदारों और परिचितों को बुलाकर फर्जी मतदान कराने की साजिश रच रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने उपविभागीय पुलिस अधिकारी के माध्यम से प्रशासन को लिखित शिकायत सौंपी है। साथ ही 40 गांव रोड सहित संवेदनशील इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। चुनावी खर्च को लेकर भी उन्होंने गंभीर सवाल उठाए। मंसूरी ने कहा कि आचार संहिता के अनुसार 10,000 रुपये से अधिक का कोई भी खर्च ऑनलाइन या चेक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है। इसके बावजूद नगर निगम प्रशासन द्वारा रिक्शा, साउंड सिस्टम और मंडप की अनुमति के लिए हजारों रुपये नकद में स्वीकार किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की प्रशासनिक लापरवाही के कारण उम्मीदवारों के चुनावी खर्च का सही हिसाब रखना मुश्किल हो गया है और यह व्यवस्था काले धन को सफेद करने का माध्यम बनती जा रही है। हिना आसिफ मंसूरी ने बताया कि इस विषय में उन्होंने आयुक्त और चुनाव खर्च विभाग से भी शिकायत की, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके चलते अब वे सीधे चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में हैं। उन्होंने दोषी उम्मीदवारों के साथ साथ संबंधित अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये जानकारी आसिफ इनायत मंसूरी ने प्रसार माध्यमों को दी। मैं आसिफ इनायत मंसूरी धुलिया से महानगर पालिका में उम्मीदवारी कर रहा हूँ। आज का मेरा विषय था कि जो पॉकेट वोट कहा जाता है कि जो लोग सहमत करके जो डुप्लीकेट वोटिंग बना लेते हैं अपने रिश्तेदारों के, दोस्त के, जो बाहरगांव रहते हैं, असल में ये लोग अपना वोटिंग कार्ड बना के या डुप्लीकेट वोटिंग के लिए खास लाए जाते हैं कोई भी इलेक्शन में। तो ऐसे लोगों पर वॉच रखना और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना, इस बारे में मेरी मिसेस ने प्रभाग क्रमांक 19 में उम्मीदवारी कर रहे हैं। उन्होंने ये निवेदन डिप्टी साहब को दिया गया है और उनके मार्फत 40 गांव रोड पर ये जाएगा। दूसरा निवेदन मेरा ये था कि जो महापालिका में जो अंधाधुंध कारोबार चल रहा है इलेक्शन को लेके, जबकि आचार संहिता विभाग ने क्लियर निर्देशन दिया था कि 10,000 के अंदर आपको कैश में खर्चा करना है और 10,000 के ऊपर का जो भी खर्चा होगा वो अपने को यूपीआई, चेक, आरटीजीएस, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करना है। लेकिन इसकी धज्जियां ही महानगर पालिका उड़ा रही है। रिक्शा की परमिशन हो, साउंड की परमिशन हो, बैनर की हो, मंडप की हो, जिसका बिल 30,000, 40,000, 50,000 हो रहा है, ऐसा ये कैश में ले रहे हैं। और जब फिर हिसाब का तालमेल हो रहा है तो वो हिसाब का तालमेल नहीं बैठ रहा है। जिन उम्मीदवारों ने कैश इन हैंड 10,000, 20,000 दिखाई थी, हम जैसे आईटीआर होल्डर लोगों ने भी हमने 1,80,000 ऐसा हमने कैश इन हैंड बताया था। जबकि हमें दिक्कतें ऐसी हो रही है कि हम जब हिसाब करने जा रहे हैं तो कैश हमको शो नहीं करते आ रही है। और इसका हम एक ही ये प्रचार के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर गिर रहा है कि इसके लिए हमारा प्रचार दिख ही नहीं रहा है। कि इसी की मालूमात लेने जब मैं आयुक्त सर के पास गया तो उन्होंने अतिरिक्त कारोबार डवाने मैडम, उनका नाम पता नहीं मुझे, उनको दे दिया। जब उनसे पूछताछ की तो वो भी सवाल जवाब किए मैंने, तो मुझे मेरे हिसाब से सम्मानित जवाब मुझे नहीं दे पाए वो। फिर उन्होंने कहा कि बोले आप खर्च विभाग में जाइए। मैं वहां पर भी गया तो वहां पर ऑफिस बंद हो चुका था। आचार संहिता कक्ष में जाना था तो सर बोले फिरते पक्ष के साथ पथक के साथ घूम रहे। तो जो भी मुझे मालूम होता है दिक्कतें आई है, ये बहुत ही एक संवेदनशील है। अब जिन्होंने पैसा जब दिखाया नहीं है कि हमारे पास कैश इन हैंड पैसा इतना ही है, फिर जब ये 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख जो खर्चा हो रहा है, फिर ये सीधा सीधा काले बाजार का पैसा आ रहा है और ये वाइट हो रहा है। इसी समस्या को लेकर हम फिर से आयुक्त के पास जाने वाले हैं और जिन लोगों ने कम दिखाया या ज्यादा दिखाया और जिनका खर्चा अभी ज्यादा हो रहा है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, ये हम चुनाव आयोग से भी और हमारे आयुक्त साहब से भी मांगनी करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।